वेलकम टू माय चैनल जेटेड क्रैकर। आज फिर से इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिससे कि 2 नंबर पक्का। 2 नंबर इससे पूछता है, 2 नंबर इससे कहीं नहीं जाएगा और बहुत ही आसान। इसको माइंड में सेट कीजिए और 2 नंबर पक्का करके आइए एग्जाम से। पहले इसको समझिए दिशा। यहाँ जो टॉपिक लिखे हैं हम दिशा, इंग्लिश में डायरेक्शन। किसी भी मैप का जो दिशा होता है उसको हम दर्शाए हुए हैं। यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं, ऊपर है उत्तर, नीचे दक्षिण, पश्चिम और इधर है पूरब। ये 4 दिशाएं सबको मालूम होता है, लेकिन मैप में ये ध्यान रखना है कि ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, और अगर इधर से देखेंगे तो दाएं हाथ तरफ में पश्चिम और बाएं हाथ में पूरब। इस तरह मैप में दिशा होता है। उसके बाद है, इन दिशाओं में भी एक बीच में है कोना कोनी जिसको बोलते हैं, वो भी एक दिशा है। जैसे उत्तर और पश्चिम के बीच में जो ये दिशा है इसको उत्तर पश्चिम कहते हैं। उत्तर और पूरब के बीच में जो दिशा है कोना पे, इसको कहते हैं उत्तर पूर्व दिशा। और दक्षिण पूरब के बीच में जो कोना कोनी है इसको कहते हैं दक्षिण पूर्व दिशा। और दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो है वो है दक्षिण पश्चिम दिशा। इसको आपको याद रखना है। आप जितना भी जैसे आप याद रखिए, इसको आपको याद करना है। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं हाथ में पश्चिम, बाएं हाथ में पूरब। फिर उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पूरब के बीच में दक्षिण पूर्व, और फिर उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूर्व। ये आपको याद रखना है, दिमाग में सेट करना है। यहाँ पर हम इंग्लिश में लिख दिए हैं। उत्तर जो ऊपर हो गया ये नॉर्थ, नीचे साउथ, वेस्ट, ईस्ट। इसी तरह से उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये दिशाएं हैं। हमको लगता है कि ये दिशा आपका पहले 4 था, लेकिन अब और 4 बढ़ गया, टोटल दिशा हो गया 8। इससे रिलेटेड यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चन लगभग एग्जाम में अभी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, आपका घर एक्स पर है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और आप देखिए। क्वेश्चन का, आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यहाँ पर 2 चीज़ का बात हो रहा है, एक्स और वाई का। मतलब आपका घर का नाम जो है वो एक्स है और विद्यालय का नाम है वाई। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग है। ये सब जो दिया गया है, आपका सामने है, बीच में राजमार्ग है, ये सब आपका माइंड को भटकाने के लिए दिया गया है। आपको मतलब ऐसा नहीं लगे कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तुरंत क्वेश्चन पढ़े तुरंत आंसर दे दिए। ये माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा है। तो माइंड को डाइवर्ट नहीं करना, आप लोग को नहीं करना है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा दिया जा रहा है कि आपका माइंड थोड़ा सा घूम जाए, इसलिए ज़्यादा इसमें दिया जा रहा है। तो ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग है होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। ये सब देने का कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन हम बताए ना कि माइंड को डाइवर्ट करने का ये तरीका है। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन असल में शुरू होता है यहाँ से ध्यानपूर्वक पढ़िए। इस तरह का जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है। आप जिस तरह बता रहे हैं इस तरह क्वेश्चन को पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं। कहाँ से जाते हैं आप? घर से जाते हैं। स्कूल लोग कहाँ से जाते हैं? बच्चे स्कूल कहाँ से जाते हैं? घर से ही जाते हैं। तो घर का नाम क्या है? एक्स है। एक्स घर से ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूरी जाते हैं। आप आइए यहाँ पर, दक्षिण किधर जाता है? नीचे। एक्स मेरा घर है, एक्स से हम जाएंगे 125 मीटर। 125 मीटर कहाँ जाएंगे? दक्षिण। घर से हम चले दक्षिण की दिशा में, 125 मीटर दूरी तय किए। आगे देखते हैं। फिर ठीक पूरब में 100 मीटर लंबी सुरंग पार करते हैं। पूरब, अब किधर चल रहे हैं? पूरब। देख रहे हैं कि पूरब यहाँ इधर जाता है पूरब। तो यहाँ से 100 मीटर सुरंग है, इसको हम पार कर लिए, सुरंग पार कर लिए। अब देखिए फिर क्या करें, और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर सुरंग पार करके हम यहाँ पर स्थित है। यहाँ से फिर हम उत्तर जाएंगे कितना? 125 मीटर। तो 125 मीटर उत्तर मतलब ऊपर। तो ये 125 मीटर हम
पहुंच गए अपना विद्यालय वाई पर। अब प्रश्न क्या कर रहा है, वाई पर अपने विद्यालय पहुंच गए, वाई से विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर से आपका घर कहाँ है, एक्स पर आपका घर कहाँ है। वाई से, यहाँ पर देखिए, वाई से विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ, मतलब वाई से एक्स पर आपका घर कहाँ पर है, किस दिशा में है और कितनी दूरी पर। ये जब एक्स है, ये भी 125 गया है एकदम सीधा, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। इस तरह से ये आयत का बन रहा है। आयत में लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर, ये लंबाई बराबर होता है, चौड़ाई बराबर होता है। तो ये 100 मीटर इधर जो गया वही तो 100 मीटर इधर आ गया, आया नहीं, मतलब इसको समझाना, ये दूरी जो है ये कितना 100 मीटर हो गया। अगर कोई देख रहा है वाई से अपने घर को, कह रहा है वाई से इसकी घर की दूरी किस दिशा में है, तो आप देखिए, अगर इधर जाएगा तो पश्चिम, इधर जाएगा तो पूरब, लेकिन वाई से इधर आया तो ये हो गया पश्चिम। यहाँ पर वाई से इसका दूरी हो गया, दिशा हो गया पश्चिम और दूरी 100 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा 100 मीटर दूरी और दिशा हो जाएगा पश्चिम। बहुत ही आसान, कितना आसान है। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट कीजिए। इसके बाद फिर से हम एक और एग्जाम, यहाँ पर एक प्रश्न है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष, भारत की राजधानी कहाँ पर है, नई दिल्ली, दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है और पटना बिहार की राजधानी है, गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमशः है। कहाँ, किसके सापेक्ष पूछ रहा है, दिल्ली के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्या है, क्रमशः मतलब पहले अगर गांधीनगर है तो दिल्ली से गांधीनगर का जो दिशा है वो पहले लिखेंगे, उसके बाद दिल्ली से पटना की दिशा लिखेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्रमशः अगर नहीं रहेगा तो इधर उधर हो सकता है, लेकिन क्रमशः जैसे रहेगा तो पहले गांधीनगर उसके बाद पटना का दिशा पर लिखेंगे। आप पहले ही हम बता चुके, ये ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, पूरब पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अब आते हैं हम भारत के नक्शा पे। यहाँ पर हम देखते हैं दिल्ली कहाँ पर है, दिल्ली हमारा यहाँ पर है। ये जो देख रहे हैं आप, ये दिल्ली है। दिल्ली से किसका पूछ रहा है, गांधीनगर, क्रमशः गांधीनगर और पटना की दिशा, सापेक्ष दिशा क्या है। गांधीनगर कहाँ पर है, यहाँ पर गांधीनगर है, और पटना कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखिए आपको पता चल गया होगा कि दिल्ली से गांधीनगर किस दिशा में है और पटना किस दिशा में है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दिल्ली से पटना किस दिशा में है, ये हो गया पूरब, ये हो गया दक्षिण, साउथ ईस्ट में है, दक्षिण पूरब में है, और दिल्ली से गांधीनगर जो है ये है दक्षिण पश्चिम में है। तो इसका उत्तर हो गया क्या, किधर है, देखिए आप मैप को देखिए और क्वेश्चन को देखिए, समझिए। इसका आंसर हो जाएगा, पहले क्या है, गांधीनगर, दिल्ली से गांधीनगर किधर है, दक्षिण पश्चिम, और फिर दिल्ली से पटना किधर है, दक्षिण पूरब। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप मैप को माइंड में सेट कीजिए, उसको लटका दीजिए कहीं पर, या अपने मोबाइल में सेट कीजिए। इसी तरह से दिशा का जो क्वेश्चन है ये हल हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का समझ दिशा के प्रति अच्छा हो गया होगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कोई भी अगर दिक्कत है
तो कमेंट करके ज़रूर बोलिए। धन्यवाद।